रोल मॉडल हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने सच्चे, जोरदार और भविष्यवादी भाषण प्रणाली से संपूर्ण विश्व पर अपना असर छोड़ा। उनका साहस, दूसरों को हिम्मत देने की जो गुणवत्ता उनमें कूट कूट के भरी हुई थी, ये सारी खूबियां थी जो आज तक लोगों को प्रेरित करती हैं। ऐसी ही गुणवत्ता हमारे माननीय प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में भी साफ झलकती है। धरा हिला, गगन गुंजा, नदी बहा, पवन चला, विजय तेरी ज्योति से जल जला। इसी भाव के साथ वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक भारत की सेवा करते हैं। सही में आप भारत की युवा पीढ़ी के मार्गदर्शक हैं। यू लीड बाय एग्जाम्पल सर। अब मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे सभी ऑनलाइन व्यूअर्स का, जो भारी संख्या में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें दूरदर्शन पर देख रहे करोड़ों भारतवासी, खासकर हमारे देश के युवा नागरिकों का मनोबल बढ़ाते हुए आज इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। प्लीज सर। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई जी, मुख्यमंत्री एन रंगासामी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नारायण राणे जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री निशित प्रामाणिक जी, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, पुडुचेरी सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, देश के अन्य राज्यों के मंत्रीगण और मेरे युवा साथियों, वणक्कम। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत मां की महान संतान स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव में उनकी जन्म जयंती और अधिक प्रेरणादायी हो गई है। ये वर्ष दो और वजह से भी विशेष हो गया है। हम इसी वर्ष श्री अरबिंदो की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और इस साल महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की भी 100वीं पुण्यतिथि है। इन दोनों मनीषियों का पुडुचेरी से खास रिश्ता रहा है। ये दोनों एक दूसरे की साहित्यिक और आध्यात्मिक यात्रा के साझीदार रहे हैं। So the National Youth Festival being held in Puducherry is dedicated to these great sons of Mother India. Friends, today in Puducherry, MSME Technology Center is inaugurated. The role of MSME sector is very, very important in creating आत्मनिर्भर भारत। बहुत जरूरी है कि हमारे एमएसएमई उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें जो आज दुनिया को बदल रही है। इसलिए देश में आज टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम्स प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पुडुचेरी में बना एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आज पुडुचेरी के युवाओं को
कामराज जी के नाम पर मणिमंडपम, एक प्रकार का सभागृह, मल्टीपर्पज यूज वाला, उसका एक और उपहार मिल रहा है। ये सभागृह कामराज जी के योगदान की याद तो दिलाएगा ही, हमारे युवा टैलेंट को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का एक प्लेटफॉर्म देगा। साथियों, आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वस्त की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है। भारत अपने सपनों से भी युवा है। भारत अपने चिंतन से भी युवा है। भारत अपनी चेतना से भी युवा है। भारत युवा है क्योंकि भारत की दृष्टि ने हमेशा आधुनिकता को स्वीकार किया है। भारत के दर्शन ने परिवर्तन को अंगीकार किया है। भारत तो वो है जिसकी प्राचीनता में भी नवीनता है। हमारे हजारों साल पुराने वेदों ने कहा है, अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वम जगत अभिपित्पे मनीषा। यानी ये युवा ही है जो विश्व में सुख से सुरक्षा तक का संचार करते हैं। युवा ही हमारे भारत के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए सुख और सुरक्षा के रास्ते अवश्य बनाएंगे। इसलिए भारत में जन जन से जग तक, जन से जग तक योग की यात्रा हो, रिवॉल्यूशन हो या इवोल्यूशन, राष्ट्र सेवा की हो या समर्पण की, बात परिवर्तन की हो या पराक्रम की, राह सहयोग की हो या सुधार की, बात जड़ों से जुड़ने की हो या जग में विस्तार की, ऐसी कोई राह नहीं जिसमें हमारे देश के युवा ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो। अगर कभी भारत की चेतना विभाजित होती सुधार की, तो ऐसे समय बात जड़ों से जैसा कोई युवा हो या आदि शंकराचार्य बनकर देश को एकता के सूत्र में पिरो देता है। जब भारत को अन्याय और अत्याचार से लड़ने की जरूरत होती है, तो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे युवाओं का बलिदान आज भी आस्था दिखाता है। जब भारत को आजादी के लिए क्रांति की जरूरत होती है, तो सरदार भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष तक कितने ही युवा देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। जब भारत को आध्यात्म की, सृजन की शक्ति की जरूरत होती है, श्री अरविंदो से लेकर सुब्रमण्यम भारती से साक्षात्कार होता है। और जब भारत को अपना खोया हुआ स्वाभिमान फिर से पाने की, अपने गौरव को दुनिया में फिर से प्रतिष्ठित करने के आधार अधीरता होती है, तो स्वामी विवेकानंद जैसा एक युवा भारत के ज्ञान से, सनातन आह्वान से दुनिया के मानस को जागृत कर देता है। साथियों,
विश्व ने इस बात को माना है कि आज भारत के पास दो असीम शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। जिस देश के पास जितनी युवा जनसंख्या है, उसके सामर्थ्य को उतना ही बड़ा माना जाता है, उसकी संभावनाओं को उतना ही व्यापक माना जाता है। लेकिन भारत के युवाओं के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी है, उनका डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी अतुलनीय है। भारत अपने युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ डेवलपमेंट ड्राइवर भी मानता है। आज भारत का युवा हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी लीड कर रहा है। आप देखिए, आज भारत के युवाओं में अगर टेक्नोलॉजी का चार्म है तो लोकतंत्र की चेतना भी है। आज भारत के युवा में अगर श्रम का सामर्थ्य है तो भविष्य की स्पष्टता भी है। इसलिए भारत आज जो कहता है, दुनिया उसे आने वाले कल की आवाज मानती है। आज भारत जो सपने देखता है, जो संकल्प लेता है, उसमें भारत के साथ साथ विश्व का भविष्य दिखाई देता है। और भारत के इस भविष्य का, दुनिया के भविष्य का निर्माण आज हो रहा है। ये जिम्मेदारी, ये सौभाग्य आप जैसे करोड़ों करोड़ों देश के नौजवानों को मिला है। वर्ष 2022 का ये साल आपके लिए, भारत की युवा पीढ़ी के लिए बहुत अहम है। आज हम 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल मना रहे हैं। ये नेताजी सुभाष बाबू का 125वीं जन्म जयंती का वर्ष भी है। और 25 साल बाद देश आजादी के 100 वर्ष भी मनाएगा। यानी 25 का ये संयोग निश्चित रूप से भारत की भव्य दिव्य तस्वीर बनाने का योग भी है। आजादी के समय जो युवा पीढ़ी थी, उसने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने में एक पल नहीं गवाया था। बट टुडेज यूथ has to live for the country and fulfill the dreams of our freedom fighters. महर्षि अरविंदो ने कहा था, a brave, frank, clean-hearted, courageous and aspiring youth is the only foundation on which the future nation can be built. उनकी ये बात आज 21वीं सदी के भारत के युवाओं के लिए जीवन मंत्र की तरह है। आज हम एक राष्ट्र के रूप में दुनिया के सबसे बड़ा युवा देश के रूप में हम एक पड़ाव पर हैं। ये भारत के लिए नए सपनों, नए संकल्पों का पड़ाव है। ऐसे में भारत के युवाओं का सामर्थ्य भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, श्री अरविंदो युवाओं के लिए कहा करते थे, इट इज द यंग
who must be the builder of the new world. रिवॉल्यूशन और इवोल्यूशन के इर्द गिर्द ही उन्होंने अपने जिस दर्शन को रखा था वो युवाओं की भी असली पहचान है। यही दो गुण एक वाइब्रेंट नेशन की भी बड़ी ताकत होते हैं। युवाओं में वो क्षमता होती है, वो सामर्थ्य होता है कि वो पुरानी रूढ़ियों का बोझ लेकर नहीं चलता, वो उन्हें झटकना जानता है। यही हुआ खुद को, समाज को नई चुनौतियां, नई डिमांड के हिसाब से इवॉल्व कर सकता है, नए सृजन कर सकता है। और आज हमें देश में यही होते देख रहे हैं। अब भारत का युवा इवोल्यूशन पर सबसे अधिक फोकस कर रहा है। आज डिसरप्शन हो रहा है, लेकिन डिसरप्शन डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। आज भारत का युवा इनोवेशन कर रहा है, समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट हो रहा है। फ्रेंड्स, today's youth has a can-do spirit, which is a source of inspiration for every generation. ये भारत के युवाओं की ही ताकत है कि आज भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया में इतना आगे निकल गया है। आज भारत का युवा ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के कोड लिख रहा है। पूरी दुनिया के यूनिकॉर्न इकोसिस्टम में भारत के युवाओं का जलवा है। भारत के पास आज 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स का मजबूत इकोसिस्टम है। इसमें से 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स तो कोरोना की चुनौतियों के बीच बीते 6-7 महीनों में बने हैं। यही भारत के युवाओं की ताकत है, जिसके दम पर हमारा देश स्टार्टअप के गोल्डन एज में प्रवेश कर रहा है। साथियों, नए भारत का यही मंत्र है, कॉम्पीट एंड कॉन्कर, यानी जुट जाओ और जीतो, जुटो और जंग जीतो। पैरालंपिक्स में भारत ने जितने मेडल जीते उतने भारत ने अब तक के इतिहास में नहीं जीते थे। ओलंपिक में भी हमारा प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा, क्योंकि हमारे युवाओं में जीत का विश्वास पैदा हुआ। हमारे कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सफलता में तो युवाओं की भूमिका एक अलग ही स्तर पर नजर आई है। हम देख रहे हैं कि इस तरह 15 से 18 वर्ष के युवा तेजी से खुद को वैक्सीन लगवा रहे हैं। इतने कम समय में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। ये आज के किशोरों में जब कर्तव्य निष्ठा के दर्शन करता हूं तो देश के उज्जवल भविष्य के लिए मेरा विश्वास और दृढ़ हो जाता है। ये हमारे किशोर 15 से 18 साल की उम्र के बाल साथियों ने जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये पूरे कोरोना काल में भारत के युवाओं में दिखी है। साथियों, सरकार का प्रयास है
कि युवाओं की इसी ताकत के लिए उन्हें स्पेस मिले, सरकार का दखल कम से कम हो, सरकार की कोशिश उन्हें सही माहौल देने का हो, संसाधन देने की हो, उनका सामर्थ्य बढ़े, इसकी व्यवस्था बनाने की है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं को सरल करना, हजारों कंप्लायंसेस के बोझ से मुक्ति, इसी भावना को बल देती है। मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे अभियानों से युवाओं को बहुत मदद मिल रही है। स्किल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं के सामर्थ्य को बढ़ाने का ही प्रयास है। साथियों, हम जानते हैं कि बेटे बेटी एक निर्णय लिया है। बेटियां भी अपना कैरियर बना पाएं, उन्हें ज्यादा समय मिले, इस दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में अपने राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि हमारे आज के एक्शन से तय होगी। ये एक्शन हर स्तर पर, हर सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। कैन वी वर्क विथ ए मिशन टू प्रमोट वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। शॉपिंग करते समय आपकी चॉइस में किसी भारतीय के श्रम की, भारतीय मिट्टी की महक हो, इस बात को कभी मत भूलना। हर बार इसी तराजू पर चीजों को तोलना और कुछ भी खरीद करने के निर्णय से पहले ये इस तराजू से तोल करके देखें कि उसमें मेरे देश के मजदूर के पसीने की महक है कि नहीं है। उसमें श्री अरविंदो, श्री विवेकानंद, ऐसे महापुरुषों ने जिस मिट्टी को मां के समान माना, उस भारत मां की मिट्टी की महक है कि नहीं। वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में है। हमारे देश में बनी हुई चीजों को खरीदने में है। रोजगार भी उसी से पैदा होने वाला है। अर्थव्यवस्था भी उसी से तेज गति से बढ़ने वाली है। और देश के गरीब से गरीब को सम्मान भी उसी से प्राप्त होने वाला है। और इसलिए वोकल फॉर लोकल मेरा देश का नौजवान उसे अपना जीवन मंत्र बना ले, तो आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के 100 साल कैसे भव्य होंगे, कैसे दिव्य होंगे, सामर्थ्य से भरे हुए होंगे, संकल्पों की सिद्धि के पल होंगे। साथियों, हर बार एक विषय में अवश्य कहता हूं, दोबारा कहना चाहूंगा, और आप लोगों के बीच कहने का मन इसलिए करता है क्योंकि आप लोगों ने इसमें लीडरशिप दी है, और वो है स्वच्छता। स्वच्छता को भी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने में आप सभी नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है। आजादी की लड़ाई में हमारे ऐसे अनेक
सेनानी रहे हैं जिनके योगदान को वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें वो हक नहीं मिला। ऐसे व्यक्तियों के बारे में हमारे युवा जितना ज्यादा लिखेंगे, रिसर्च करेंगे, इतिहास के उन पन्नों को खोज खोज करके निकालेंगे, उतना ही देश की आने वाली पीढ़ियों में जागरूकता बढ़ेगी। हमारे स्वातंत्र संग्राम का इतिहास अधिक तंदुरुस्त होगा, अधिक सशक्त होगा, अधिक प्रेरक होगा। साथियों, पुडुचेरी एक भारत श्रेष्ठ भारत का खूबसूरत उदाहरण है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अलग अलग धाराएं आकर इस स्थान को एकीकृत पहचान देती है। यहां जो संवाद होगा वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सुदृढ़ करेगा। आपके विचारों से कुछ नया भाव निकले और जो कुछ नई चीजें आप यहां से सीख कर जाएं, वो बरसों बरस तक राष्ट्र सेवा की प्रेरणा बनेंगे। I have full faith in the National Youth Festival, and this will show the way to achieve our aspirations. साथियों, ये त्योहारों का भी समय है। अनगिनत त्योहार, हिंदुस्तान के हर कोने में त्योहार, कहीं मकर संक्रांति, कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल, कहीं उत्तरायण, कहीं बिहू, ऐसे सभी त्योहारों की आप सबको अब अग्रिम शुभकामनाएं। कोरोना से पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ हमें त्योहार मनाने हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।